अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास। आज हमारा इंग्लिश पी का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम सबसे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ऐसे करेंगे और फिर मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस 3 और 4 सॉल्व और 3 और 4 अनसॉल्व करवाऊँगी। और कायद-ए-आज़म का ऐसे आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना भी है और याद भी करना है। और कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस जो सॉल्व हैं वो तो आपकी बुक पर सॉल्व होंगे, वो आपने वहीं से एज इट इज़ याद करने हैं, और जो अनसॉल्व हैं वो आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने भी हैं और उनको याद भी करना है। तो सबसे पहले हम कायद-ए-आज़म का ऐसे करते हैं। स्टूडेंट ऐसे देखिएगा, कायद-ए-आज़म क्वालिटी नॉट क्वांटिटी शुड बी मेजर ऑफ वंस कैरेक्टर, यानी कि किसी की क्वालिटी क्वांटिटी नहीं, यानी कि चाहे चीज़ें ज़्यादा हों या ना हों, लेकिन एक चीज़ हो अच्छी हो, वो चीज़ किसी इंसान के किरदार का मुआवजा करती है या किसी इंसान का किरदार प्योरीफाई करके दिखाती है। ये चार्ल्स लैम्ब एक मौरख हैं, वो कहते हैं कि क्वालिटी नॉट क्वांटिटी शुड बी द मेजर ऑफ वंस कैरेक्टर। कायद-ए-आज़म इज़ आवर नेशनल लीडर। कायद-ए-आज़म इज़ आवर नेशनल लीडर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे कौमी रहनुमा हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को बनाने वाले हैं, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान को बनाया। ही वॉज बॉर्न इन कराची, वो कराची में पैदा हुए ऑन दिसंबर 25, 1876, 25 दिसंबर 1876 को वो कराची में पैदा हुए। His father's name was पूंजा जिन्ना, उनके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था। He was a merchant, वो एक ताजिर थे। He received his early education in Karachi, उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची से हासिल की। He passed his matriculation exams from Bombay. उन्होंने बम्बई से अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। He was sent to England, उन्हें इंग्लैंड भेजा गया फॉर हायर स्टडीज़, आला तालीम के लिए। उन्हें इंग्लैंड आला तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया। He passed बार एट लॉ फ्रॉम लंदन, उन्होंने लंदन से बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। एंड रिटर्न होम, और घर वापस आ गए इन 1896, 1896 में। ही स्टार्टेड प्रैक्टिस, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस मशक़ें स्टार्ट की इन बॉम्बे में। सून जल्दी ही वॉन अ नेम एज अ लॉयर, उनको एक लॉयर, अच्छे लॉयर के नाम से उनका नाम जाना पहचाना लगा, यानी कि लोग उन्हें एक बहुत अच्छा लॉयर, वकील मानने लगे। कायद-ए-आज़म हैड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन लंदन, जब वो लंदन में थे, जब उन्होंने लंदन में क़याम किया हुआ था, तो तब से ही वो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेने लगे थे। लेटर बाद में ही ज्वाइन, उन्होंने इख्तियार की इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन हिंदू एंड मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश, वो बरतानिया के ख़िलाफ़ हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने चाहते थे। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन, वो इकट्ठा करना चाहते थे या वो जोड़ना चाहते थे हिंदू और मुसलमानों को अगेंस्ट ब्रिटिश, बरतानवी जो बादशाह थे या उस वक्त जो बरतानवी सिपाह थे जो बरसगीर पर हुकूमत कर रहे थे, उनके खिलाफ। ही वॉज चैम्पियन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्हें चैम्पियन माना जाता है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का। बट द एटीट्यूड ऑफ द हिंदू, लेकिन हिंदुओं का रवैया डिस्करेज्ड हिम, उनकी हिम्मत उन्होंने तोड़ दी, यानी कि उन्होंने जब हिंदुओं का मुसलमानों के साथ रवैया देखा तो वो हिम्मत छोड़ गई, यानी कि उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया कि मैं मुसलमानों और हिंदुओं को अगर एक करूँगा तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकेगा। सो ही लेफ्ट द कांग्रेस, फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। एंड ज्वाइन द मुस्लिम लीग, और उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। कायद-ए-आज़म का ही कॉल है, आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन,
मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि मैं सीधे फैसले लूँ। आई टेक अ डिसीजन, मैं एक फ़ैसला लेता हूँ, एंड मेक इट राइट, और उन्हें ठीक बनाता हूँ। ये कॉल कायद-ए-आज़म का है और आपको मैंने ये दोनों जो कोटेशंस लिखवाई हैं आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी पर इसी तरह ही लिखनी हैं। आफ्टर अ हार्ड एंड लॉन्ग स्ट्रगल, आफ्टर अ हार्ड एंड लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत लंबी और अंतिक मेहनत के बाद और कोशिश के बाद पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, पाकिस्तान वजूद में आया ऑन अगस्त 14, 1947, 14 अगस्त 1947 को, यानी कि अंतिक और लंबी मेहनत और कोशिश के बाद पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने या उन्हें पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मुकर्रर किया गया। ही वर्क डे एंड नाइट, उन्होंने दिन और रात काम किया। ही डाइड ऑन सितंबर 11, 1948, और उन्होंने 11 सितंबर यानी कि 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई, यानी कि पाकिस्तान बनने के एक साल बाद उनकी वफ़ात हुई। पाकिस्तान विल ऑलवेज रिमेंबर द एफर्ट्स ऑफ कायद-ए-आज़म, पाकिस्तान हमेशा कायद-ए-आज़म की कोशिशों को याद रखेगा। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। स्टूडेंट्स, ये जिस तरह मैंने हाइलाइटेड पॉइंट्स किए हुए थे आपने भी इसी तरह हाइलाइटेड करके ही लिखने हैं, और कोटेशंस भी आपने एज इट इज़ याद भी करनी है और लिखनी भी है। ये ऐसे भी आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी पर लिखना और इसको याद करना है। अब मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज 3 और 4 बुक पर करवाऊंगी। पैसेज नंबर 3 देखिएगा स्टूडेंट्स। वंस अ स्टैग वॉज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम, एक दफ़ा एक बारहसिंगा नदी के किनारे पानी पी रहा था। ही हैपन टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने अपना अक्स जो है वो पानी में देखा। ही वॉज प्लीज्ड, वो खुश हुआ। टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, अपने खूबसूरत सींगों को देखकर। बट व्हेन ही सा हिज थिन लेग्स, लेकिन जब उसने अपनी पतली टांगें देखी। ही फील्ड सैड, वो उदास हो गया। एज ही थॉट दैट दे वर अगली, उसने सोचा कि ये बहुत ही बद्दी या बदसूरत हैं। सडनली, अचानक, ही सा पैक ऑफ हॉर्न्स एट अ डिस्टेंस, कुछ फासले पर उसने शिकारी कुत्तों को अचानक आते हुए देखा। ही रन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम, वो जितना तेज़ दौड़ सकता था वो दौड़ा और उसकी टांगों ने उसकी मदद की। सून ही लेफ्ट द हॉर्न्स फॉर बिहाइंड, जल्द ही उसने शिकारी कुत्तों को पीछे छोड़ दिया। ही हैड टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट ऑफ बुशेस, उसे जो है वो घने जंगल की झाड़ियों के अंदर से गुजरना था। हिज हॉर्न्स गॉट कॉट इन अ बुशेस, उसके जो सींग हैं वो झाड़ी में फंस गए। ही ट्राइड हार्ड टू पुल हिज हॉर्न्स आउट ऑफ इट बट ऑल इन वेन, उसने बहुत कोशिश की कि वो उस झाड़ी के अंदर से अपने सींगों को छुड़ा सके, लेकिन वो बेसूद रहा। बट नाउ द हॉर्न्स हैड कम अप, लेकिन अब शिकारी कुत्ते आ चुके थे। दे फेल अपॉन हिम, वो उसके ऊपर झपट पड़े। एंड टोर हिम इनटू पीसेस, और उसे टुकड़ों में बांट दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्टैग डूइंग, आंसर है द स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर। व्हाट वाज द स्टैग डूइंग, द स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड ही सा इन द वाटर, उसने पानी में क्या देखा। ही सा हिज रिफ्लेक्शन, उसने पानी में अपना अक्स देखा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वाई वॉज ही प्लीज्ड, वो खुश क्यों था। ही वॉज प्लीज्ड टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, वो अपने खूबसूरत सींगों को देखकर खुश हुआ। वट मेड हिम सैड, किस चीज़ ने उसे उदास किया। हिज थिन लेग्स मेड हिम सैड, उसकी पतली टांगों ने उसे उदास किया। वाई डिड ही रन, वो क्यों भागा। ही रैन फॉर हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए या वो अपनी ज़िंदगी के लिए भागा। हाउ डिड हिज लेग्स हेल्प हिम, किस तरह उसकी टांगों ने उसकी मदद की। हिज लेग्स हेल्प्ड हिम टू रन फास्ट, उसकी टांगों ने उसे तेज़ दौड़ने में उसकी मदद की। उसके बाद आपका पैसेज नंबर 4 है क्लास। किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड, किंग रॉबर्ट ब्रूस जो है वो स्कॉटलैंड पर हुकूमत करता था। ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स, वो उसे
बहुत दफ़ा शिकस्त हुई बाय द इंग्लिश रूलर्स की तरफ से। ही रैन फॉर हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागा। एंड हिड हिमसेल्फ इन अ केव, और अपने आप को उसने एक गार में छुपा लिया। ही हैड लॉस्ट ऑल होप, वो तमाम उम्मीदें खो चुका था टू विन, जीतने की। एज ही ले देयर, जब वो वहाँ पर लेटा हुआ था, थिंकिंग इफ़ ही शुड गिव अप हिज स्ट्रगल और नॉट, कि क्या उसे अपनी कोशिशों को ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ही सा अ स्पाइडर, उसने एक मकड़ा देखा। ट्राइंग टू रीच इट्स कॉब वेब इन अ सीलिंग ऑफ द केव, जो है गार के ऊपर अपने जाले पर जो जाला बना हुआ था उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इट फेल डाउन अगेन एंड अगेन, वो बार बार गिर रहा था। बट डिड नॉट गिव अप हिज एफर्ट्स, लेकिन उसने अपनी कोशिशों से हार ना मानी। एट लास्ट, आखिर पर, द लिटिल इंसेक्ट रीच्ड इट्स होम, जो छोटा कीड़ा है वो अपने घर पर पहुंच गया। इन इट्स 9th अटेम्प्ट, अपनी 9वीं कोशिश के बाद, यानी कि उसने 8 कोशिशें की और फिर 9वीं कोशिश के बाद वो अपने जाले तक जा पहुंचा। दिस गेव करेज टू किंग ब्रूस, इस चीज़ ने किंग ब्रूस को हिम्मत दिलाई। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना दिमाग बनाया या उसने अपना इरादा बना लिया, उसने अपना जहन बना लिया टू फाइट, लड़ाई के लिए। एंड दिस टाइम, और इस बार, ही वॉन द बैटल, वो जंग जीत गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिएगा। बाय होम हैड रॉबर्ट ब्रूस बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स, यानी कि किन के हाथों रॉबर्ट ब्रूस को बहुत दफ़ा शिकस्त हुई। किंग रॉबर्ट ब्रूस हैज़ बीन डिफीटेड बाय इंग्लिश आर्मी मैनी टाइम्स, किंग रॉबर्ट ब्रूस को बहुत दफ़ा इंग्लिश आर्मी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहाँ छुपाया। ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव, उसने अपने आप को एक गार में छुपाया। व्हाट डिड ही सा इन द केव, उसने गार में क्या देखा। ही सा अ स्पाइडर, उसने एक मकड़ा देखा। ट्राइंग टू रीच इट्स कॉब वेब अप इन द सीलिंग ऑफ द केव, गार के ऊपर बने हुए अपने घर यानी कि जो जाला है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हुए उसने उसे देखा। आफ्टर हाउ मैनी अटैम्प्ट्स, कितनी कोशिशों के बाद, डिड द स्पाइडर सक्सीड, मकड़े को कामयाबी मिली। द स्पाइडर सक्सीडेड आफ्टर मेकिंग 9 अटैम्प्ट्स, 9 दफ़ा कोशिश करने के बाद मकड़े को कामयाबी मिली। व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर, जो किंग ब्रूस है उसने उस मकड़े से क्या सबक हासिल किया। किंग ब्रूस लर्न द लेसन, किंग ब्रूस ने सबक हासिल किया। ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, बार बार कोशिश करो जब तक तुम्हें कामयाबी ना मिल जाए। ये सॉल्व जो है वो पैसेज नंबर 3 और पैसेज नंबर 4 मैंने आपको करवाया है। अब मैं आपको अनसॉल्व पैसेज नंबर 3 और पैसेज नंबर 4 करवाऊँगी। स्टूडेंट, अनसॉल्व पैसेज नंबर 3 की सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, फिर देन मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स करवाऊँगी। द सुल्तान सेंट एजेंट्स टू all parts ऑफ द ईस्ट टू बाय रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, सुल्तान ने अपने एजेंट्स जो हैं वो तमाम मशरक़ी हिस्सों में भेजे कि वो असली मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि किताबों की असल ख़रीद कर लाएँ। एंड ब्रिंग देम बैक टू कार्डोवा, और उन्हें कार्डोवा में वापस ले आए। हिज मैन वर कॉन्सिस्टेंटली सर्चिंग द बुक सेलर शॉप्स, उसके जो आदमी थे वो लगातार तलाश कर रहे थे बुक सेलर किताबें बेचने वाली दुकानों को। एट कारियो में, दमास्कस दमिश्क में, एंड बगदाद और बगदाद में। फॉर रियर वॉल्यूम्स फॉर हिज लाइब्रेरी, अपने उनके असली जो हैं असल कॉपी उसकी लाइब्रेरी के लिए। व्हेन द बुक वॉज नॉट टू बी बॉट एट एनी प्राइस, जब कोई किताब किसी भी कीमत पर उसे ख़रीदा ना जा सकता था। ही वुड हैव इट कॉपीड, तो वो उसे उसकी नकल करवा लेता था। एंड समटाइम्स, और बाज़ इवन हेयर ऑफ अ बुक, हत्ता जब वो किताबों के बारे में सुनता, विच वॉज ओनली इन द ऑथर्स माइंड, जो सिर्फ अभी मुसन्निफ़ के दिमाग में होती। एंड सेंड हिम, वो उन्हें भेजता। एंड हैंडसम प्रेजेंट, एक खूबसूरत गिफ्ट। एंड बैक हिम, और उनसे मांगता टू सेंड द फर्स्ट कॉपी टू कार्डोवा, कि वो उसकी पहली कॉपी कार्डोवा में भेज दे। यानी कि जब उसे पता चलता कि कोई मुसन्निफ़ ने कोई किताब लिखनी है तो वो उसे पहले ही खूबसूरत गिफ्ट भेज दिया करता था और उसे रिक्वेस्ट करता था या बैक यानी कि भीख मांग लेता था या उससे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर लेता था कि वो उसकी पहली कॉपी कार्डोवा में भेज दे। बाय सच मीन्स ही गैदर नो फीवर दैन 400,000 बुक्स, यानी कि
हत्ता तक कि उसने तकरीबन 400,000 किताबों से कम किताबें इकट्ठी नहीं की थी। एंड दिस एट अ टाइम व्हेन प्रिंटिंग वाज अननोन, और तब जब जो है वो किताब शाया कोई लोगों के लिए कोई ख़ास बात नहीं थी। एंड इवन कॉपी हैड टू प्लेनफुली कॉपी, और फिर भी वो उसे बहुत नफासत से कॉपी करते इन द फाइन क्लियर हैंड ऑफ द प्रोफेशनल कॉपीइस्ट, और वो लिखने वाले यानी कि कॉपी करवाने वाले से उसकी बहुत अच्छी तरह से कॉपी करवाता। अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा स्टूडेंट, व्हाई डिड सुल्तान सेंड हिज एजेंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट? सुल्तान ने मशरक़ के तमाम हिस्सों में अपने एजेंट्स को क्यों भेजा? सुल्तान सेंड हिज एजेंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट, सुल्तान ने अपने एजेंट्स मशरक़ के तमाम हिस्सों में भेजे टू बाय रियल मैन्युस्क्रिप्ट्स, कि वो असली किताबों को ख़रीद कर ला सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वेयर एंड वट फॉर दे सर्च द बुक सेलर्स शॉप्स? कब और किस लिए वो तलाश करते किताबें बेचने वाली दुकानों को? दे सर्च, वो तलाश करते द बुक सेलर्स, किताबें बेचने वाली दुकानों को, एट कारियो में, दमास्कस दमिश्क में, एंड बगदाद और बगदाद में, फॉर रियल वॉल्यूम्स, उनकी असली हालत की किताबों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वट वुड ही डू व्हेन एनी बुक वॉज नॉट टू बी बॉट एट एनी प्राइस? वो क्या करता था जब वो किसी किताब को किसी भी कीमत पर ना ख़रीद पाता? ही वुड हैव इट कॉपीड, वो उसे कॉपी करवा लेता। व्हेन द बुक वॉज नॉट बी बॉट एट एनी प्राइस, जब कोई किताब किसी भी कीमत पर उससे ना मिलती। क्वेश्चन नंबर 4 है, वट वुड ही डू व्हेन द ऑथर हैड नॉट येट रिटन द बुक? वो क्या करता था जब ऑथर किसी भी किताब को अभी तक नहीं लिखता था? ही वुड हैव सेंड अ हैंडसम प्रेजेंट, वो उन्हें एक खूबसूरत तोहफा भेज देता। एंड बेग हिम टू, और उससे रिक्वेस्ट करता टू सेंड फर्स्ट कॉपी टू कार्डोवा, कि वो उसकी पहली कॉपी जो है वो कार्डोवा में भेज दे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी बुक्स हैड ही गैदर्ड? उसने कितनी किताबें इकट्ठी की? ही गैदर्ड 1000 बुक्स, ठीक है, ही गैदर्ड 400,000 बुक्स, ही गैदर्ड 400,000 बुक्स, उसने तकरीबन 400,000 किताबें इकट्ठी की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट सो मैनी बुक्स इन दोज डेज? ये उन वक्तों में किताबों को इकट्ठा करना इतना मुश्किल क्यों था? इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल था, टू कलेक्ट सो मैनी बुक्स, उस वक्त में बहुत ज़्यादा किताबें जमा करना, इन दोज डेज, उन वक्तों में, बिकॉज, क्योंकि, प्रिंटिंग वॉज अननोन, शाया करवाना उनके लिए एक नामालूम सी बात थी। एवरी कॉपी हैड टू पेनफुली कॉपी, हर कॉपी जो है वो बहुत मेहनत या तकलीफ़ से कॉपी की जाती। इन फाइन क्लियर हैंड, बहुत अच्छे साफ़ सुथरे हाथों से, ऑफ द प्रोफेशनल कॉपीइस्ट, जो प्रोफेशन यानी कि जिनका पेशा था कॉपी करना। ठीक है, ये आपका अनसॉल्व पैसेज नंबर 3 था। अब हम अनसॉल्व पैसेज नंबर 4 करते हैं। इसकी रीडिंग देखिएगा पहले। मूसा वॉज इन चीफ कमांड, मूसा जो है वो चीफ कमांडर था। एंड द गेट्स वर इन हिज चार्ज, और जो दरवाजे थे वो उसके इंचार्ज में थे, यानी कि उनका इंचार्ज वो था, वो उसके अंडर थे। दे हैड बीन बैड, वो सुलाखदार थे। व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू, जब क्रिश्चियंस उसको देखने के लिए आए। बट मूसा थ्रू देम ओपन, लेकिन मूसा ने उनके लिए उसे खोल दिया। आवर बॉडीज़, हमारे जिस्म या हमारी लाशें। ही सेड, उसने कहा, विल बार द गेट्स, गेटों की सुलाखें बन जाएंगी। द यंग मैन वर काइंडलेड बाई सच वर्ड्स, नौजवान आदमी बहुत मेहरबान रहा अपने लफ्ज़ों से। एंड व्हेन ही टोल्ड देम, और जब उसने उसे बताया, वी हैव नथिंग टू फाइट, हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं। फॉर बट द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन, लेकिन वो ज़मीन जिस पर हम खड़े हैं। एंड विदाउट डैट, और इसके बगैर, वी आर विदाउट आ होम, हम बगैर घरों के हैं। और अ कंट्री, और बगैर मुल्क के हैं। दे वर रेडी टू डाई विद हिम, तो वो उसके साथ मरने के लिए तैयार थे। विद सच आ लीडर, एक अच्छे लीडर के साथ। द मॉरिश कैवलरीज परफॉर्म फीस, शुमाली अफ्रीका के मुसलमानों ने बहुत बहादुरी के साथ ताकत का मुजाहरा किया। इन प्लेन, पहाड़ों पर। विच डिवाइडेड द कैंप फ्राम द सिटीज़, जिसने उस शहर को कैंप्स के अलग कर दिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द चीफ कमांडर एंड व्हाट वाज इन हिज चार्ज? चीफ कमांडर कौन था और उसके
अंडर क्या चीज़ थी। मूसा वॉज द चीफ कमांडर, मूसा चीफ कमांडर था। एंड गेट्स वर इन हिज चार्ज, और दरवाजे उसके अंडर थे, यानी कि वहाँ पर उसका काम था या उसकी ड्यूटी थी। वाई वर द गेट्स बैरिड, जो दरवाजे थे वो सुलाखदार क्यों रखे गए थे। द गेट्स वर बैरिड, जो दरवाजे थे वो सुलाखदार रखे गए थे। व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू, जब क्रिश्चियंस उनको देखने आते थे या जब क्रिश्चियंस को वहाँ से देखा जाता था तो दरवाज़ों को इसलिए सुलाखदार रखा था कि वो डायरेक्ट ही अंदर ना आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु थ्रू देम ओपन, किसने उनके लिए उन्हें खोल रखा था। मूसा थ्रू देम ओपन, मूसा ने उन्हें उनके लिए खोल रखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड मूसा से, मूसा ने क्या कहा। ही सेड, उसने कहा, आवर बॉडीज विल, हमारे जिस्म, बार द गेट्स, हमारे जो जिस्म हैं वो दरवाज़ों की सुलाखें बनेंगे। व्हाट इफ़ेक्ट हैज़ हिज वर्ड्स ऑन द यंग मैन, नौजवान आदमियों पर उसके लफ्ज़ों का क्या असर हुआ। द यंग मैन वर काइंडलेड बाय सच वर्ड्स, दे वर रेडी टू डाई विथ हिम, उसके लफ्ज़ नौजवानों पर इस तरह पड़े कि वो उसके साथ मरने के लिए तैयार हो गए। व्हाट डिवाइडेड द सिटी फ्रॉम द कैम्प, किस चीज़ ने जो है वो शहर को कैंप से अलग किया। द प्लेन डिवाइडेड द सिटी फ्रॉम द कैम्प, पहाड़ों ने जो है शहर को कैंप से अलग किया। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश बी का, जिसमें मैंने आपको कायद-ए-आज़म का ऐसे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज 3 और 4 सॉल्व और 3 और 4 अनसॉल्व करवाया है। 3 और 4 सॉल्व जो है वो आपने अपनी कॉपीज़ पर नहीं लिखना, लेकिन कायद-ए-आज़म का ऐसे और 3 और 4 कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो अनसॉल्व है वो आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना भी है और याद भी करना है, और जो 3 और 4 सॉल्व है वो भी आपने याद करना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।